Hi everyone, very good evening children, my dear friends and my relatives. Hope all you will be fine. I am also fine. Yesterday I could not give you any video. Day before yesterday I gave you one video. As you are aware, daily I give you something regarding English speaking. Sometime I give you content, some structures and sometime grammatical things. So same is the case today, along with the sentences, some sentences of daily use. I brought some structures. So look at the board. Let's start. See. द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. किसी भी बात के लिए आपसे कहीं कुछ पूछा जाता है तो आप जवाब देते हैं बिल्कुल नहीं. आप हिंदी में बोलते हैं तो मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ. क्या आप भूखे हो? कोई पूछेगा आपसे आर यू हंग्री, देन यू विल से आई एम नॉट एट ऑल हंग्री. द स्ट्रक्चर इज वेरी इजी. यू विल पुट सब्जेक्ट इन द बिगनिंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो आता ही है किसी भी सब्जेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग, देन प्लस नॉट एट ऑल स्ट्रक्चर यू विल पुट हियर. देन अदर वर्ड्स अगर वहां पर हैं तो अदर वर्ड्स इन द सेंस नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एनीथिंग और ऑब्जेक्टिव पार्ट, है ना. तो मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ या मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ. आई एम नॉट एट ऑल हंग्री. दिस स्ट्रक्चर विल कम. देन सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब. अकॉर्डिंग टू आई एम ही आता है. मैं भूखा नहीं हूँ प्रेजेंट में है तो एम आएगा. मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री. ओके, सब्जेक्ट चेंज करेंगे, जैसे आएगा वह बिल्कुल भी भूखा नहीं है तो शी या ही इज नॉट एट ऑल हंग्री, है ना. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल चेंज हियर हेल्पिंग वर्ब. वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, इट इज पास्ट टेंस. ही वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल. It's isn't it? He was not surprised at all. मतलब बिल्कुल भी इतना सा भी वो सरप्राइज आश्चर्यचकित नहीं था. Then question is there. कोई आपसे पूछता है कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो. अगर आप नहीं कर सकते तो आप बोलोगे नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू हेल्प यू. तो सिंपल शॉर्ट आंसर यू विल गिव नॉट एट ऑल. तो दिस इज द स्ट्रक्चर, बिल्कुल भी नहीं. ओके, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं. सपोज आप किसी को बोलना है कि मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं. आई एम नॉट एट ऑल सैड. मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं. आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी. लेट मी राइट दीज सेंटेंसेस. सी वन मोर सेंटेंस आई एम राइटिंग हियर. आई एम नॉट एट ऑल सैड मीन्स आप हैप्पी हैं. आई एम हैप्पी. So one sentence, more sentence I gave you in the line. Second structure, मेरे मना करने के बावजूद. किसी को भी आप बोलते हैं आपके मम्मा ने आपको कुछ मना किया, she refused for something, then you are doing the same. वो whatever she refused and you are doing that work, then mama will say कि despite my refusal you are doing. मेरे refusal के बाद, despite मतलब बावजूद, तो डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू डिड दिस. मेरे मना करने के बावजूद आपने किया. डेस्पाइट योर फादर्स रिफ्यूजल यू डिड दिस. आपके पापा के मना करने के बाद आपने ये काम किया. तो मेरे मना करने के बावजूद, डेस्पाइट का मीनिंग बावजूद, और माई तो होगा ही, और माई की प्लेस पर आप एनी प्रोनाउन यू कैन पुट हियर. हर, देयर, आवर, दीज आर पॉजेसिव. माई मॉम्स, मेरे मम्मा के मना करने के बाद, उनके मना करने के बाद THEIR देयर. आवर, हमारे मना करने के बाद, और हर अकॉर्डिंगली इट विल चेंज, है ना. एंड हिज ऑल्सो विल कम हेयर, ऑब्लिक हिज ऑल्सो कैन कम. सी, तो डेस्पाइट माई रिफ्यूजल, डेस्पाइट हर रिफ्यूजल, डेस्पाइट हिज रिफ्यूजल, डेस्पाइट देयर रिफ्यूजल, और डेस्पाइट अवर रिफ्यूजल, डेस्पाइट माई मॉम्स रिफ्यूजल, डेस्पाइट माई फादर्स रिफ्यूजल. ये लिख करके प्लस सेंटेंस विल कम. एग्जाम्पल्स आर हेयर. मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ आए. डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू केम हेयर. किसी को आप यू आर एंग्री विथ समवन एंड यू हैव रिफ्यूज दैट पर्सन, दैट गाय, देन यू विल से डेस्पाइट माई रिफ्यूजल यू केम हेयर. इन दिस वे यू विल स्पीक आउट इन दिस एक्सप्रेशन इन एंगर. मामा के मना करने के बावजूद तुमने नकल की. मम्मी ने मना किया था कि चीटिंग नहीं करना है. डेस्पाइट मॉम्स रिफ्यूजल यू चीटेड. आप अपने सिबलिंग्स को कह सकते हैं. यू कैन स्कोल्ड टू योर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स क्या होता है? छोटे बहन भाई. तो डेस्पाइट मॉम्स रिफ्यूजल, मम्मा ने मना किया था, यू चीटेड. चीटिंग माने नकल करना है, एंड इट इज द सेकेंड फॉर्म. मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरे लिए चाय बना दी.
आप कहीं जाते हैं, यू वेंट, इफ़ यू मतलब कुछ आप किसी के घर गए एंड दे आर इंसिस्टिंग यू फॉर द टी, वो इंसिस्ट कर रहे हैं, आपको जिद कर रहे हैं कि नहीं आपको चाय पीनी पड़ेगी एंड यू आर रिफ्यूजिंग, देन दे मेड द टी फॉर यू एंड यू विल से डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू मेड टी फॉर मी, यू आर नॉट विलिंग टू ड्रिंक, आपकी इच्छा नहीं है, तो देन यू विल से लाइक दिस। उसके मना करने के बावजूद तुमने उसकी नकल की, ओके किसी की को इमिटेट करना, मिमिक्री भी बोलते हैं। डेस्पाइट हर रिफ्यूजल यू इमिटेटेड हर, इमिटेट माने नकल करना, तो डेस्पाइट हर रिफ्यूजल, आई टोल्ड यू ना एनीथिंग हैज कम हियर, तो डेस्पाइट हर रिफ्यूजल यू इमिटेटेड हर, तुमने उसकी नकल की उसके मना करने के बावजूद। तो दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। द थर्ड वन इज आई कांट इवन इफ आई वॉन्ट टू, मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, दैट विल कम अकॉर्डिंगली द सेंटेंस। तो आई कांट इवन इफ आई वॉन्ट टू, आई कांट इवन इफ आई वॉन्ट टू, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो रूल इज देयर, आई कांट देन प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आप नहीं कर सकते दैट यू विल राइट हियर, प्लस ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड्स हैं, देन इफ आई वॉन्ट टू यू विल राइट इन द लास्ट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब देखिए इसको सेंटेंस से कुछ अच्छे से समझेंगे। मैं चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं सकता, यू आर सेइंग टू समवन आई कांट फॉरगेट यू, है ना, आई कांट फॉरगेट यू, यहाँ पर वर्ब लगाना था आपको, दिस इज द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू, दिस इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसको आप बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। आई कांट फॉरगेट यू, यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट, देन ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल एंड दिस इज वर्ब मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में आपको लिखना है इफ आई इवन इफ आई वॉन्ट टू, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता तुम्हें, मैं चाहूं भी तो, मतलब मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता, इवन इफ आई वॉन्ट टू, मैं चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता, आई कांट टेल लाई, टेल लाई माने क्या होता है, झूठ बोलना, आई कांट टेल लाई इवन इफ आई वॉन्ट टू, मैं चाहूं तो भी झूठ नहीं बोल सकता, मैं चाहकर भी उसके बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट हर, देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट, देन ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया मॉडल, देन लिव विदाउट हर, किसके बिना, उसके बिना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो आई कांट लिव विदाउट हर इवन इफ आई वॉन्ट टू, हियर आई लेफ्ट इवन, या लिव विदाउट हर इवन इफ आई वॉन्ट टू। तो दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स आपके डेली यूज के हैं। नाउ देर आर सम सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज, सम आर इंपेरेटिव, मोस्टली इंपेरेटिव एंड सम आर सेंटेंसेस। टेक केयर बोलते ही होंगे आप, ध्यान रखना। इन शॉर्ट इट इज अ फैशन टू राइट टीसी, आप लिखते होंगे शायद टीसी, व्हाई नॉट, कोई आपसे कुछ मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, दैट टाइम यू कैन से व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आई विल हेल्प यू, लेट मी गो। लेट के सेंटेंस का आपको वीडियो बिल्कुल सेपरेट वीडियो देंगे जिसमें लेट के नेगेटिव भी होंगे और सिंपल भी। लेट माने देना होता है, बट ये देना गिव वाला देना नहीं, इट इज अ डिफरेंट, मुझे लाने जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे पीने दो, लेट मी ड्रिंक, मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी। तो दीज आर वेरी इजी। इट्स डन हो गया, कोई काम आपका हो गया, देन इट्स डन। रेस्ट एश्योर्ड, किसी को भरोसा दिलाते हैं कि भरोसा रखो, तो रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी ओके, भरोसा रखो, रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी ओके, दैट्स इनफ, बहुत हो गया। किसी को कोई ज्यादा वो कर रहा है तो यू विल से दैट्स इनफ। लाइकवाइज, इसी तरह से कोई चीज आप कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कि लाइकवाइज यू हैव टू डू। डोंट पैनिक, घबराओ मत। नाउ दीज आर द टू सेंटेंसेस एंड आई गेव यू द यूजेस ऑफ शुड, आई हैव गिवन, मैं दे चुकी हूं, बट अगेन आई एम राइटिंग हियर आई हैव रिटन। यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, शुड का जो यूज है दैट इज इन द पास्ट टेंस। वी शुड हैव ईटन द फूड, हमें खाना खाना चाहिए था, तो वी शुड हैव ईटन द फूड एंड यू शुड हैव स्टडीड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड देन हैव देन थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शुड देन हैव देन थर्ड फॉर्म। टू सेंटेंसेस इन दिस वे यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज योर होमवर्क, है ना। यूजेस ऑफ शुड you will write, okay, only 2 sentences you have to write. Whosoever will watch my video, they have to write in the comment box using should and have then third form. And these are the structures, not at all and despite my refusal, I told you, I gave you, not my, every possessive will come here, and then I can't if
आई कांट इवन इफ आई वॉन्ट टू, मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता, तो अकॉर्डिंगली यू विल चेंज द वर्ब, है ना। तो दिस स्ट्रक्चर आर ऑफ डेली यूज, डेली हम बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली बोले जाते हैं, बट वी स्पीक इन Hindi. So you have to do the practice. One thing you have to do, you have to just read all the sentence, go through all the sentence deeply, and then you have to converse using these structures with your siblings, with your relatives, with your friends, and with your cousins. And these sentences are very common, and we should speak daily, and we speak. Okay, so don't forget to subscribe my channel, children, and go through all the sentences and do everything. Do more and more practice, because practice makes a man perfect. God bless you all.